नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लाल सिंह अहिरवार, आपका दोस्त, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बिग अचीवर फ्रॉम भोपाल। डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के इस सफ़र में आपकी मदद करने के लिए हर समय बेहतरीन नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने आपकी सेवा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैं भी ये इस चीज़ों पर चल रहा हूँ, इन विचारों के आधार पे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वही बात मैं आपको मेरे खुद पर आजमाई हुई, मेरी टीम पर आजमाई हुई ऐसी ऐसी बेसिक्स बातें आपको बताता हूँ। उन पर चलकर, उन बातों को अमल में लेकर, उनमें रुचि लेकर, टीम में एजुकेट करवा कर वो आइडिया आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और मेरे तरह अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और पूरी इंडिया में आपके बिजनेस को फैला सकते हो। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सुना है कि जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और जिस दिन लर्निंग खत्म, उस दिन अर्निंग आपकी खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कम हो सकती है। तो कंटिन्यू, मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जो बातें मुझे पता चली थी वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हैं और उनकी ही हम आज बात करेंगे। जनरली फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत सारे लोग बिजनेस को बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही जोरदार तरीके से शुरू करते हैं और फिर बाद में होता क्या है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो खिसकने लगते हैं। अमूमन यही होता है फ्रेंड्स। उसकी कुछ वजह होती है और वो वजहों में से बहुत सारी वजह होती है, कोई एक वजह नहीं, लेकिन उन्हीं में से कुछ एक वजह मेरे सामने आई है फ्रेंड्स। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस ही नहीं, कोई भी बिजनेस फ्रेंड्स आप करेंगे और यदि उसमें आपका रॉ मटेरियल अगर कम हो जाता है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, आपकी सांसें फूलने लगेगी। जैसे कि हमारे बिजनेस में हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हीं रॉ मटेरियल में से एक होता है हमारे लोगों का खजाना, हमारी लिस्ट। तो आज हम लिस्ट बिल्डिंग में, मेरे पास ऐसे 200 तरीके हैं लिस्ट बनवाने के। तो आज हम लिस्ट बिल्डिंग पर बात नहीं करेंगे, अगले टॉपिक में हम लिस्ट बिल्डिंग पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन टॉपिक है, जो है प्रॉस्पेक्टिंग, या जिसको कह सकते हैं 3 फीट रूल। तो इसकी भी हम बाद में बात करेंगे, 3 फीट रूल की। आज हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। होता क्या है फ्रेंड्स कि यदि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो एक महत्वपूर्ण पार्ट, आपका जो भी सुबह से शाम तक का रूटीन है, उस रूटीन में से एक महत्वपूर्ण पार्ट आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए देना चाहिए। अब ये प्रॉस्पेक्टिंग होती क्या है? आप अपने डायरी के लोगों को बढ़ाने की प्रोसेस को हम प्रॉस्पेक्टिंग कह सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ाने की प्रक्रिया को हम प्रॉस्पेक्टिंग कह सकते हैं, हमारे रॉ मटेरियल को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम प्रॉस्पेक्टिंग कह सकते हैं। यानी प्रॉस्पेक्टिंग वो हिस्सा है जिस पे चलकर, जिसको बढ़ाकर आप हमारे बिजनेस को और तेजी दे सकते हो और आपकी धड़कनें कभी तेज नहीं होगी, आपकी सांसें कभी फूलेगी नहीं। अब हम बताते हैं प्रॉस्पेक्टिंग का तरीका। फ्रेंड्स, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए हमको फील्ड पर निकलना है और फील्ड पर निकलने के लिए जो भी व्यक्ति हमको मिलते जाए उससे परिचय बताना है, उसका परिचय लेना है, अपना परिचय देना, और एक छोटी सी डायरी आपको पॉकेट में, हमेशा एक पॉकेट डायरी रखना है। घर पर एक बेहतरीन प्रोफेशनल डायरी रखना है। पॉकेट डायरी में जनरली होता क्या है, हम कागज़ के पर्चे पे नंबर लिखें, नाम लिखें, वो भूल जाए, इधर उधर मोबाइल में सेव करें, मोबाइल से भी आउट ऑफ रेंज हो जाता, कभी मोबाइल डिस्चार्ज हो गए, कभी हम जल्दी में सही तरीके से सेव नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। तो हम हमेशा हमारी एक आदत डालें, एक पॉकेट डायरी और एक घर पर प्रोफेशनल डायरी। फ्रेंड्स, आपकी डायरी ही आपको अमीर बनाएगी, आपकी डायरी ही आपको करोड़पति बनाएगी। तो जिन जिन व्यक्ति से हम सुबह मिले, सबसे पहले हम निकले तो हम मार्केट में जाएंगे, तो सबसे पहले हमको कौन मिला उसका हम नाम लिखें, उससे परिचय करें। अगर वो हमारा स्ट्रेंजर है तो उसका अलग तरीके से परिचय बनाएं, उसका नाम लिखें, अपना बिजनेस कार्ड दें। सपोज दैट जैसे मैं डीबी मॉल गया,
तो डीवी मालूम है मैं किस किस शोरूम में गया, किस पॉइंट की किस वजह से गया, क्या खरीदारी करने गया, वहाँ पर मुझे कौन कौन मिले और उसमें से कहाँ पर मैंने बातचीत की। और पहली ही मर्तबा में आपको पूरा बिजनेस नहीं दिखाने लगना है। जनरली होता क्या है, हम इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं कि वहीं पर प्लान शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, वहीं पर हम हमारी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करने लगते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहले स्तर पर आपको सिर्फ उससे इंट्रोडक्शन करना है, परिचय करना है। आपको अपना कार्ड देना है, उससे अपना कार्ड लेना है। कार्ड नहीं है तो डायरी में नाम नंबर नोट करना है। शुरुआत आप पहले अपने स्तर पर कर सकते हैं और उसको अपना नंबर दे सकते हैं कि सर कहीं मैं आपसे मिला हूँ, बाई द वे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रूर याद आएगा सर ये मेरा कार्ड है, चलिए इस बहाने आपसे एक परिचय हुआ, बहुत अच्छा लगा सर। तो आप उनको नंबर दीजिए। तो जब आप अपना नंबर देंगे तो वो पर्सन भी आपको अपना नंबर देने में झिझकेगा नहीं। देन अगर वो नहीं देता है तो थोड़ा सा बेशरम बन जाइए। अगर बेशरम बनने से अगर आप करोड़पति और अमीर बनेंगे तो थोड़े टाइम के लिए बेशरम बन जाइए, उससे अपना नंबर मांगिए, लिखिए। उसके बाद एक और तरीका मैं प्रॉस्पेक्टिंग का बताता हूँ। जनरली हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पर जाते समय बहुत सारे हमको लोग मिलते हैं, उनको हल्की सी स्माइल दीजिए, हल्की सी स्माइल दीजिए। आज इस तरफ जा रहे हैं तो कल इस तरफ जाइए। ऐसे चारों पांचों मतलब सारी दिशाओं में आपको अलग अलग डे बाई डे चेंज करके जाना है। 2-3 दिन में इधर, फिर 2-3 दिन में इस रोड पर, फिर 2-3 दिन में इस रोड पर, फिर 2-3 दिन इस तरह से अलग अलग। और पहले दिन स्माइल दीजिए, फिर जब दूसरे तीसरे दिन उस रोड पर जाएंगे तो थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट। फ्रेंड्स, मुस्कुराहट ही एक ऐसी चीज है जो आप किसी को फ्री में दे सकते हो और फ्री में किसी से ले सकते हो। मुस्कुराहट का फ्रेंड्स कोई तोल नहीं है और कोई मोल नहीं है, हल्का सा। और ये ध्यान रखिए, अक्सर आप क्रॉस लाइनिंग में ना मुस्कुराएं, नहीं तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि पता चले आप जेंट्स हैं तो फीमेल्स की तरफ मुस्कुरा रहे हैं बार बार, तो वो फिर थोड़ा सा एक विपरीत कारण हो जाएगा। या आप मेल हैं तो फीमेल की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि अपनी सिमिलरिटी में थोड़ा सा मैचिंग के हिसाब से, जेंट्स है तो जेंट्स को स्माइल दें, मुस्कुराएं, फिर तीसरे चौथे दिन फिर उनसे परिचय करें। लेडीज़ हैं, फीमेल है तो फीमेल से हल्की सी स्माइल दें, कंट्रावर्सी ना करें, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा एक नुकसानदायी भी हो सकता है। वैसे आज तक हुआ नहीं। उसके बाद फिर हम बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो जान पूछ के जाने अनजाने में आप सिंगल सीट पर ना बैठें, ऐसी सीट पर बैठें। मैं कभी यात्रा करता था तो मैं कभी भी खिड़की साइड नहीं बैठता था, नहीं तो मेरे एक व्यक्ति का नुकसान हो जाता था। बीच में बैठे ताकि इस तरफ वाले व्यक्ति से भी परिचय करें और कर सकें और इस तरफ वाले व्यक्ति। एक और चीज ध्यान रखिए, जब आपका सफर समझ लीजिए 50 किलोमीटर का है, तो जब आखिरी के 5 किलोमीटर बचे तब आपको चर्चा शुरू करना है। और बात करते करते मेरा डायलॉग शुरू का याद रखिएगा, पहले स्तर पर बिजनेस की रामायण नहीं बताना है, पूरा पिटारा नहीं खोलना। पहले स्तर पर सिर्फ जनरल बातचीत करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। उसके बाद चलते अच्छा बाय। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स एक डायलॉग जरूर मारना है कि सर वो हम मिले हैं, आप जब भी मैं आपको कॉल करूंगा तो आप याद तो रखोगे कि भूल जाओगे। और हंसना, हल्का सा स्माइल देना है, तो व्यक्ति को ये बात याद रहेगी। तो ये मैंने एक प्रॉस्पेक्टिंग का एक तरीका बताया। एक और बताता हूँ फ्रेंड, प्रॉस्पेक्टिंग का एक और तरीका। कई लोगों की हमको शर्ट अच्छी लगती है, कई लोगों के अपने को हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, कई लोगों को बाइक अच्छी लगती है। एक और कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक बार गया था, मैं कहीं पर गवर्नमेंट पार्किंग में बाइक पार्किंग कर रहा था, और मेरे से थोड़ी देर बाद में एक और पर्सन आया, उनने बाइक पार्क की, और जैसे ही वो बाइक पार्किंग करने के बाद मोबाइल पे कुछ उनका फ़ोन आ गया तो बात करने लगे। तो मैंने ऐसे यूं स्टाइल में उनकी गाड़ी का पूरा एक राउंड लगा दिया, ऐसे देखा
और गाड़ी का पूरा मैंने एक चक्कर मार दिया। अब थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, वो भाई साहब आए, तो वो तो बहराने से लगे मेरी तरफ। जब मैंने उनकी गाड़ी का राउंड मारा तो वो बहरा से कहे कि यार मालूम नहीं मेरी गाड़ी को ये भयभीत तरीके से क्यों दिख रहा है, क्या गायब करने वाले क्या है। और जैसे ही फ्रेंड्स वो मेरे पास आए तो मैंने बोला नमस्कार जी, ये गाड़ी आपकी है? वो बोलने लगा हाँ। तो अब पहली बार में तो अजनबी व्यक्ति से हम ऐसा पूछेंगे तो वो यही बोलने वाला है, हाँ। तो मैंने बोला सर ठीक इसी प्रकार की, जबकि पिछले कई सालों तक मेरे पास बाइक तो क्या साइकिल भी नहीं थी, लेकिन मैंने उनको क्या डायलॉग मारा, सर ठीक इसी प्रकार की गाड़ी 2 साल पहले मेरे पास थी। तो वो व्यक्ति हंसा, अच्छा ऐसा क्या सर, चलिए सर बाय द वे गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अब कोई भी व्यक्ति, ये प्रकृति का नियम है कि अपनी चीज का, अपने वाहन का, अपने किसी भी साथ के प्रोडक्ट का बुराई नहीं करता, तारीफ ही करता है और तारीफ ही सुनता है। तो जब हमने उसकी, सर बाय द वे बाइक चलती तो बहुत अच्छी होगी सर, एवरेज भी अच्छा देती सर, और मेंटेनेंस तो सर ने, इस बहाने हमने उनसे परिचय किया। फिर वही स्टाइल, बिजनेस कार्ड दिया, बिजनेस कार्ड लिया, और उनने नहीं दिया तो थोड़े टाइम के लिए हम बेशरम बन गए। क्योंकि बेशरम बनने से अगर करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हमको बनना है और उनसे नंबर लेना है। और शाम को सारी चीजों को फ्रेंड, ये बार बार बोल रहा हूं कि फेयर करना है। जो बड़ी प्रोफेशनल डायरी है वही हमको करोड़पति और अमीर और सक्सेसफुल बनाएगी फ्रेंड। तो जितने भी लोगों से, अगर फ्रेंड्स आप मेरी बात को ये गांठ मान लीजिए, पक्की बात मान लीजिए कि यदि आप डेली 15 से 20 नए लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो ये मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, दावा करता हूं, अगर इस तरह से आप करेंगे और अगर आपकी डायरी में डेली 15 से 20 लोगों के नाम ऐड होते जाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल, आपकी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी, तो फिर कभी आपकी ना तो धड़कनें तेज होगी, ना सीना फूलेगा, ना आपको घबराहट होगी, ना बिजनेस कभी आप छोड़ने की सोचेंगे, क्योंकि आपके पास लोगों की लिस्ट का खजाना है। और अगर एक ने मना किया तो नेक्स्ट, दूसरे ने मना किया तो नेक्स्ट, तीसरे ने मना किया तो नेक्स्ट, चौथे ने मना किया तो नेक्स्ट। इस तरह से फिर आप सोचेंगे। और ये डायलॉग मेरा हमेशा इसके बाद में याद रखना कि तू अगर कोई नो करेगा तो आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। क्योंकि सुना है कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान किसी काम के नहीं रहते फ्रेंड्स। तो आप रुकेंगे नहीं। अगर आपकी डायरी लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप अगर कोई नो भी बोलेंगे तो उसके आप दूसरे मायने निकालेंगे, नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन। और आप ये भी सोच सकते हैं, सीना तान कर कह सकते हैं कि तू नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी लिस्ट और आपकी प्रॉस्पेक्टिंग की ये आदत आपको बार बार करना है, लगातार करना है, कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, दुआएं हम भी लेते रहेंगे। तो हमसे इसी तरह हमारे मार्गदर्शन में रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बिकॉज दैट हम बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर। थैंक यू वेरी मच।